मैं स्कूल में था ना, हाँ 12 साल का, जी सर। तब जी सर। मैं बलसाड़ से हूँ, जेपी स्टार्ट फार्म का ऑनर। अच्छा, जेपी स्टैंड फार्म का ओनर हो। सर बताइए थोड़ा आपको इस सिंधी घोड़े के बारे में, और कैसा मतलब क्या एक्सपीरियंस है, कितने समय से आपका ये शौक है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। ये मेरा शौक है, आपको बोलूँ तो मैं स्कूल में था ना, हाँ 12 साल का, जी सर। तब से मेरा शौक है ये। जी जी और बाद में मैंने प्रमोद काका से बात किया जी जी कि घोड़े लेने हैं। जी प्रमोद काका से बात किया, प्रमोद काका ने मेरे को पूछा तेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है, जी जी तो मेरे से जाना प्रमोद काका ने, जी जी और मैंने बात किया मेरी तरफ से। जी और प्रमोद काका ने बोला कि तू पहले हम लेते हैं, तेरे तेरे हिसाब से घोड़े लेते हैं, बाद में मैं तेरे को बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस कैसा रखने का। जी जी तो उसके हिसाब से मैं चला। बाद में मेरे को ज़्यादा रेस का, आपको बोलूँ तो उसमें थोड़ी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करने का मिला। रेस देखी, जी। 4-5 रेस देखी मैंने, जी उसके हिसाब से चला। बाद में दिमाग में आया कि रेस के घोड़े अच्छे अच्छे धुलते रहते। हैं। भाई मैंने आपको इजाज़ भाई से बात की कि चलो अच्छा घोड़ा मिलता है, देखते हैं। जी सर। इजाज़ भाई ने बोला कि चलो एक आध साल निकाल देते हैं, बाद में देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। जी सर। उसके हिसाब से चले। बाद में इजाज़ भाई ने मुलाकात मेरे को हसन गिप्सी से करवाई, जी सर। और मामा के साथ मैंने बात की। मामा ने बोला कि चलो जैसा मिला ऐसा मैं तेरे हिसाब से देखता हूँ, तेरे को जो चाहिए हो। जी उसके हिसाब से बाद में ये मिला हमको। जी जी। आपको इतना वाइट घोड़े का कैसे शौक आया? लंबे समय से आपकी एक ये जो मांग थी कि मुझे वाइट घोड़े का बहुत शौक है। उसकी है ना जो खूबसूरत है ना, जी सर। वो हमारे आँख में रहती है। जी जी। और इस घोड़े में आपको ऐसा क्या जिसने देखा जिसके आपका एक आप हेड मान रहे हो, आपके लिए सबसे पहले यही घोड़ा आपका हाँ। मतलब लाडला घोड़ा बन गया है? ऐसा इस घोड़े में आपको क्या इसकी अदा आपको पसंद आई? मेरे को जो चाहिए था ना वो मिला। सही बात बोलूँ ना आपको, जी जी उसके मेरे को हाइट चाहिए थी घोड़े जी की, जी सर। स्ट्रक्चर चाहिए था घोड़े जी का, वो मिला। हाइट मेरे को बढ़िया था, हाइट ही चाहिए थी, और जी। कलर चाहिए था। अच्छा, वो दोनों इसमें आ दोनों गए। इसमें आ गए। और तीसरा इसका रेवा, इसका रेवल का चलने का ऐसा अदा मेरे वो भी को बहुत अच्छी वो है। भी बहुत अच्छा है। जैसे ही उसकी एज देखे ना, जी उसके हिसाब से हमको जो चाहिए था वो मिल गया। जी। अच्छा, हम बातचीत करेंगे अब हसन जिप्सी से, जो इनके घुड़सवार है, जो सभी लोग इनको जानते हैं, तो हम इनसे भी एक्सपीरियंस कराएंगे, और जेनिस भाई के भी इस लाजवाब बादशाह घोड़े के बारे में बताएंगे हमारे को। जी सलाम वालेकुम। हसन मामा बताइए इस घोड़े के बारे में। ये घोड़ा आपने स्टार्ट किया था, ये और घोड़ा जो बाड़मेर से गुलाम के रूसी करें उसके पास होता, जी तो ये अडात बच्चे लाए थे, पोखरण से लाए थे। जी जी पोखरण से बच्चा अडात लाए थे। हाँ उसमें वो थोड़ा पहले चलता था, 25-26 चलते थे, जी। तो उसके बाद मैंने चालू खुद किया। जी। अभी 32-33-34 घोड़ा चलता है। अच्छा उसके बाद में वो इस भाई से बात हुई थी तो भाई मेरा घोड़ा लेना, तो कोई बात नहीं, घोड़ा लेके आया। घोड़ा जी। अच्छा है, अच्छा मिल गया, बहुत बढ़िया है। और भाई खान इसकी सेवा करता है। जी जी घोड़े की सेवा में भाई खान बहुत मेहनत अच्छी करता है, जी जी। और ये भी हमारा भाई है। अच्छा हम लोग ठीक घोड़े अच्छे इसको मिल गए, घोड़ा बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा अच्छा इसका मन खुश हो गए। अच्छा जैसे इसका चाचा वो प्रमोद काका है, वो तो जूना खिलाड़ी, 80 साल की उम्र, टांगा चलाता है, घोड़े का मतलब घोड़ा मेरे को अच्छा मिल गया। घोड़ा भी मेरे को शौक पूरा हो गया। जी जी जो ऐसे तो ज़्यादा चलते हैं भाई, 40 चलते हैं, 35 जाती चलते, वो अलग बात है। जितना चलता है घोड़ा साफ चलता है, बहुत साफ अच्छा सुथरा घोड़ा है। चलता है। बढ़िया चलता है, साफ, और मन का बहुत साफ घोड़ा है। मन का साथ है। हाँ, एकदम मन का साफ है। अच्छा सर, इसकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 2 दांत, दो दांत है। 2 दांत अभी किया है। दो दांत अभी हाँ। किया है। नस्ल भी अच्छी है। जी जी मतलब पोखरण सेट की है। जी जी। इसके बाप को उन्हें माँ को तो वो भाई तो उसे अपने पता नहीं है। जी जी और इसकी नस्ल अच्छी घोड़े की है। जी जी। और बहुत घोड़ा अच्छा अच्छा मिल गया। अच्छा मिल गया। और बहुत अच्छा जेनिस भाई, और भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, जो नए शौकीन आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर घोड़ा सिंधी में और मारवाड़ी में क्या अंतर रहता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए मारवाड़ी का आपका। भी सही बात बोलो, एक्सपीरियंस किया हमने। जी
मारवाड़ी भी था हमारे पास, जी मिक्स ब्रीड में था, जी सिंधी और मारवाड़ी में जी, था, वो सब- भी एक्सपीरियंस किया हमने। जी जी पर जैसे ही मेरे को सिंधी में जो मिला ना उसमें नहीं मिला, जी जी। इसलिए बाद में निकाल दिया मैंने। अच्छा, ये सबसे लोकल में ही दिया है मैंने। जी जी, सबसे वफादार कौन सा घोड़ा होता है, इसके बारे में थोड़ी सर बताइए। वफादार तो सही बात बोल रहे हो, सिंधी घोड़ा। सिंधी घोड़ा वफादार। अच्छा, आप तो नए सब प्रेमी हो, आपको सर बताइए, आपको ये रेसे वैसे कैसे किस जरिए से देखते हो आप, तो कैसे देखते हो, यूट्यूब के जरिए देखते हो या किस सर्च मार के आपको देखते मैं हैं? सही बात बोलूँ सब- तो इजाज भाई की चैनल से ही देखता हूँ रेसे तो। जी जी, और आपको शौक रहता है कब रेस हो, हम कब रेस वीडियो हुए, देख। आप इजाज भाई के कांटेक्ट में रहता हूँ, जी, सही बात जी। बोलो तो, रेस के लिए तो अच्छा उसके हिसाब से ही चलता हूँ। जी गाइस, ये हमारे मित्र नहीं, मेरा भाई मानता हूँ, जेनिस भाई है, बहुत अच्छे मित्र भी नहीं मानता हूँ, मेरा भाई मानता हूँ, लेकिन इनके पास जो शौक है, शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। इनके पास तांगे का भी एक घोड़ा है, वो भी हम बताएंगे आपको, जो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरह हमने बक्का 2 दिन से यही कवर किया है, तो इनके जो साथ में जो देख रेख करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है आपका? भाई खान। आप कहाँ से ब्लॉग कर रहे हैं सर? राजस्थान से। विजिट बिजलियार में रहते हैं। जी जी, का चर्चा हो रही थी, तो हमारे ये इनके 3 घोड़े हैं यहाँ, इस स्टेज अर्जुन है, वो फिलहाल प्रैक्टिस में है, पर अभी इनके जो मोटी घोड़ा है, इनके बारे में हमारे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। इस घोड़े की क्या एज है, थोड़ा बताइए। उसकी एज 4 साल है। 4 साल। अच्छा, ये रेवाल चलता है या फिर चलता है गाड़ी में, कितना चलता है? 38, 33, 38 चलता है। अच्छा अच्छा, ये तो आप जब भी आप का मालिक बोलता है सेठ या जेनिस भाई, तो उसी टाइम निकाल लेते हैं घोड़े को और इनकी भी सवारी कर लेते हो। हाँ जी, अच्छा, यहाँ तुम्हारे को तांगा गाड़ी का ज़्यादा शौक रहता है, ज़्यादा शौक है। और आपको क्या लग रहा है इस घोड़े के बारे में? वो भी अच्छा ही है। आपका इस फार्म का सबसे लाडला घोड़ा कौन सा है? अच्छा, बादशाह। ये इनके जो देख रेख करते हैं वो भाई खान है, बहुत इनको भी अच्छा लगा है। तो काफ़ी बहुत जिस तरह हम देख रहे हैं, ऐसे घोड़े देखने को बिल्कुल कम मिलते हैं, लेकिन सबका शौक अलग रहता है। भाई जो इन ज़रूरत थी मालिक को वो मिल जाती है। तो ये हमारा मित्र है, इनका स्टल फार्म है, और हम कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के जरिए पर आप जाओगे तो सबसे पहले जो है ना इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है JP स्टैंड फार्म, तो इनको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे घोड़ों के वीडियो मिलते रहेंगे। जी, भाई खान भी और कुछ जानना चाहते हैं? एक बताइए। और भी हमारे पास घोड़ा है अर्जुन, वो जी। भी लाडला है, वो अभी ट्रेनिंग में रखा हुआ है बाहर, जी जी, और वो आ जाएगा 1-2 महीने में। अच्छा, वो भी अच्छा 3 घोड़े टोटल आपके 3 पास? घोड़े हैं, 2 घोड़े रेस के, एक नॉर्मल है। अच्छा, एक नॉर्मल घोड़ा हाँ है। जी, घूमने के लिए, मोती घूमने के लिए। अच्छा, मोटी तो खाली एंजॉय करने के लिए। हाँ जी, ये गाइस देख रहे हो, वाइट कलर का बहुत सबसे खूबसूरत घोड़ा है। इस पर चल के आपको क्या लग रहा है आगे वाले भविष्य में? अच्छा, तुम्हारे मालिक को रेस का कुछ शौक है? हाँ जी, अच्छा, रेस का भी शौक है, धीरे धीरे ऐसे भी। और अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? सबको यही कहना चाहते हैं कि सिंधी घोड़ा लें। अच्छा, सिंधी घोड़ा ले, ऐसा क्या है सिंधी घोड़े में? सिंधी घोड़े में बहुत अच्छे चलते हैं और साफ दिल के हैं। अच्छा, साफ दिल के। हाँ जी, आपके पास इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आया कि सिंधी घोड़े अच्छे हम रहते भी हैं? इधर 3-4 साल से रहते हैं, और अच्छा। हमारे पिताजी इधर बहुत वक्त से रहते हैं। अच्छा, और आप सिंधी घोड़ों को सबसे हाँ जी, करीब टच में रहते हो? हाँ जी, हमारे खुद के पास 2-3 घोड़ा है। अच्छा, 2-3 घोड़े हैं। बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सर।